ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि 18 जून को निर्जला एकादशी है और 19 जून को भगवान शिव का प्रिय व्रत प्रदोष का व्रत है। अब ऐसी स्थिति में 19 तारीख को हमने प्रदोष व्रत भी करना है और 18 तारीख को हमको निर्जला एकादशी भी करनी। अब ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से व्रत करें, क्योंकि यदि हमने 18 जून को निर्जला व्रत किया है तो उसका जो पारण होगा वो 19 जून को रहेगा और 19 जून को ही आपका प्रदोष व्रत भी रहेगा, बुध प्रदोष व्रत। अब ऐसी स्थिति में हमें व्रत किस प्रकार से उठाना चाहिए प्रदोष का? क्या हमारा निर्जला के दिन पारण करने से क्या हमारा प्रदोष व्रत खंडित या दूषित हो जाएगा? कर सकते नहीं कर सकते, कई प्रकार के प्रश्न चल रहे थे। समाधान बिल्कुल सीधा सा है, बहुत ही सरलतम है, उलझना नहीं है। देखो, भगवान शिव का भक्त प्रदोष का व्रत नहीं छोड़ता है, इसलिए आपने प्रदोष का व्रत करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप 18 जून को निर्जला एकादशी व्रत कर भी रहे हैं और 19 जून को आप व्रत का पारण कर लीजिए सुबह 5:30 बजे तक, 5:30-6 बजे तक आप व्रत का पारण कर लीजिए। सूर्य उदय से पूर्व यदि आप अपने व्रत का पारण कर लेते हैं तो वो आपका व्रत पहले दिन में ही गिना जाएगा, मतलब वो आपका व्रत दूषित नहीं होगा। तीसरा, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं और 19 तारीख को पारण कर भी रहे हैं तो जल ग्रहण करने से आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण होगा, ना कि आपका प्रदोष का व्रत खंडित होगा। हाँ, यदि आप नमक खाते हैं, नमक लेते हैं तो आप प्रदोष व्रत करने के अधिकारी नहीं होते। इसीलिए आप सुबह के समय भगवान श्री नारायण का चरणोदक पान कर लीजिए, जल ग्रहण कर लीजिए। आप जल ग्रहण करते हैं, चरणोदक पान करते हैं तो इससे आपका व्रत दूषित नहीं होता है। इसलिए आप 18 जून को आप अपना व्रत कीजिए निर्जला एकादशी का और 19 जून को अपने व्रत का पारण करके जल पान इत्यादि कर लीजिए, अथवा चरणोदक पान करने के तदुपरांत भगवान नारायण को प्रणाम करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर जो प्रदोष व्रत की विधि है उसी विधि के अनुसार अपने व्रत को कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से समाधान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे पीछे यदि कोई भी व्रत एक साथ या मिक्स होते हैं, पारण के दिन कोई दूसरा व्रत पड़ जाता है, तो बस समाधान यही है कि आप चरणोदक पान कर लीजिए, भगवान का प्रसाद अपने सिर पर रख लीजिए, आपने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया और आपका व्रत दूषित भी नहीं हुआ। दूसरा है कि भगवान का प्रसाद यदि अंश मात्र जिह्वा पर लग भी जाता है तो इससे व्रत दूषित नहीं होता है। इसलिए आप निसंकोच रहिए, निश्चिंत रहिए, आप निर्जला भी कीजिए और 19 तारीख को प्रदोष का व्रत भी अवश्य में कीजिए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।